हो मेरा भोला है महादेवा, करे नंदी जिनकी सेवा। भोलेनाथ जी, हाँ शंभुनाथ जी। हाँ मेरा भोला है महादेवा, करे नंदी जिनकी सेवा। शंभुनाथ रे, हाँ शंभुनाथ रे। हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव। आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नई सच्ची घटना लेकर, एक नई सच्ची कहानी लेकर। नमस्ते दोस्तों। तो आज इस चैनल पर मैं अपनी कहानी, सच्ची घटना सुनाने शुरू करने से पहले आप सबसे विनती करना चाहूँगी, हर बार की तरह जो मैं हर वीडियो में करती हूँ, कि आप मुझ पर विश्वास करें ना करें, आप इन कहानियों पर विश्वास करें ना करें, परंतु आप अपने महादेव पर विश्वास करते रहिएगा, भोले बाबा पर विश्वास करते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम अपनी जो सच्ची घटना है उसके बारे में एक और विनती मैं आपसे इस कहानी को सुनाने से पहले करना चाहूँगी कि अभी हमारा जो हर हर महादेव चैनल का जो परिवार है, क्योंकि मैं तो इसे अपना चैनल ही मानती हूँ, मेरे लिए ये कोई सब्सक्राइबर और लाइक वाला हिसाब किताब नहीं है। मेरे लिए तो ऐसा है कि मैं परिवार की एक सदस्य हूँ, परिवार के कुछ सदस्य स्क्रीन के उस साइड बैठकर कहानी सुन रहे हैं और मैं कहानी सुना रही हूँ। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने कहानी पहले से सुन रखी है। अगर आप में से किसी ने भी सुन रखी है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट में कि हाँ, आपने ये कहानी सुनी हुई है और मेरा सुनाने का तरीका आपको कैसा लगा। क्योंकि मैं अलग अलग चैनल से अभी कहानी लेकर आ रही हूँ आपके लिए, जहाँ से भी मुझे मिल रही है, क्योंकि चैनल छोटा है। तो अगर आपको लगता है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी, मेरे सुनाने का अंदाज़ आपको अच्छा लगा, तो बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है रेखा कंवर जी की, और कह सकते हैं ये कहानी जो है कमाल है। बस एक लोटा जल, एक बेलपत्री और पशुपतिनाथ व्रत का, बस इतना ही कह सकते हैं आप। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो रेखा कंवर जी हैं, उनकी बेटी थी बहुत छोटी सी, है ना, कह सकते हैं कि 8-10 साल की कुछ बिटिया रही होगी। और ये जो बच्ची है, पता नहीं, कहते हैं ना कि महादेव अपने भक्तों को चुन लेते हैं। आप भगवान को नहीं चुनते, भगवान आपको चुनता है भक्ति के लिए, क्योंकि कई जन्मों के बाद कहीं जाकर आपको भक्ति का मौका मिलता है महादेव की। तो ये जो बच्ची है, ये बचपन से ही महादेव की भक्त है। रोज़ शिवजी पर एक लोटा जल चढ़ाना, उनका मंदिर में जाकर शिवलिंग का श्रृंगार करना, सफ़ेद चंदन, लाल चंदन, सारे चंदनों से उनका श्रृंगार करना, पुष्प चढ़ाना उनके ऊपर, बेलपत्री चढ़ाना, ये वो डेली किया करती थी। बच्ची बहुत छोटी है लेकिन उसका लगाव बहुत है महादेव से। वो मानती है कि वो उनके बस पिता हैं और पिता की तरह ही बस उनकी सेवा करती रहती है। तो एक दिन हुआ यूँ कि जब वो जो छोटी बच्ची है, रेखा जी की जो बच्ची है, वो खेत पे जब अपने पिता के साथ काम के लिए गई, या कह सकते हैं कि यूँ ही बस पिता के साथ खेलने के लिए चली गई, तो वहाँ पर उसे एक सांप ने डस लिया। और सांप ने एक बार नहीं बल्कि उसे कई बार, मल्टीपल टाइम्स डसा वहाँ पर। मतलब एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार डसा। तो आप सोच सकते हैं कि एक बार डसने पर व्यक्ति की क्या हालत होती है विष से। उसे कई बार डसा तो उसकी क्या हालत हुई होगी, और छोटा सा नाजुक सा बच्चा है तो उसका क्या हालत हुई होगी। तो जो उसके माता पिता हैं वो लेकर उसे भागे अस्पताल की तरफ कि कैसे भी करके मेरी जो बच्ची है वो बच जाए। और वहाँ जाने के बाद बच्ची की आंखों की रोशनी धीरे 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 करके जाती रही, और 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बच्ची की आंखों की रोशनी पूरी तरीके से चली गई। तीसरे दिन, और जब चौथा दिन आया और कुछ टाइम गुजरा, तो डॉक्टर ने ये कह दिया कि आप बस इस बच्ची की अंतिम सांसें बची हैं, आप कुछ देर इसके साथ बात कर लीजिए। और जैसे ही डॉक्टर ने ये बोला था, कुछ देर बाद ही उस बच्ची की सांसें आना बंद हो गई। जी हाँ। अब ये सुनकर रेखा जी और उनके पति को बहुत धक्का लगा। वो सीधे पूरे परिवार के साथ, रेखा जी जो हैं वो पूरे परिवार के साथ शिव मंदिर गई। वो उसी मंदिर में गई जिस मंदिर में उनकी बच्ची रोज़ जाया करती थी। तो जब वो उस मंदिर पहुंची, तो पूरे परिवार के साथ जब वो उस मंदिर में थी, तो उन्होंने कहा कि हे महादेव, हे मेरे भोले बाबा, हे शंभुनाथ, हमारी बच्ची रोज़ आपके पास आती थी, रोज़ आपको अपने मन की बात कहती थी। आज आज उसका कह सकते हो कि आज वो मृत्यु के मुख में है।
आप कैसे भी करके उसे बचा लीजिए। आप तो कालों के काल महाकाल हो, आप मृत्यु से भी छीन कर ले आते हो किसी को, तो आप मेरी बेटी को बचा लीजिए। आज वो आपकी गोद में है, उसे हम तक वापस कर दीजिए, कैसे भी करके वापस करिए। तो बस इतना ही उन्होंने कहा और उनकी आंखें आंसू से भर गईं। आप सोच सकते हैं कि कैसा उन्हें फील हो रहा होगा। फिर उनके जो पति हैं उन्होंने भी महादेव से थोड़ी सी कह सकते हो कि विनती की कि हे भोले बाबा, डॉक्टर तो अपना काम कर ही रहे हैं, पर आप अपना काम कभी नहीं छोड़ सकते। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बच्ची ने आपकी सेवा की है, आप उसके पिता हैं, मेरे से भी पहले आप उसके पिता हैं। तो जब जिसका पिता महाकाल हो, उस बच्ची की क्या चिंता मुझे करनी है। तो इस तरीके का विश्वास उन्हें महादेव पर था। तो जब माता कहते हैं ना कि माता पिता के संस्कार ही बच्चों में जाते हैं, तो जिसके माता पिता इतने दृढ़ विश्वासी हों, जिसके पिता इतने दृढ़ विश्वासी हों, उसकी बच्ची में तो इतना भक्ति होना बनता ही है। तो जब वो वापस गए अपनी बच्ची को मतलब हॉस्पिटल में मिलने के लिए, तो वो थोड़ा सा जल उन्होंने जो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ था वो उन्होंने बच्ची के मुंह में डाल दिया, क्योंकि बच्ची की सांसें तो नहीं थी, परंतु वो पी तो नहीं सकती थी। तो उन्होंने थोड़ा सा जल मुंह खोल के उसके मुख में डाल दिया और एक बेलपत्री मसल कर उसके मुख में रख दी, बस जीभ पर रख दी। तो बच्ची में क्योंकि कोई भी तरीके के प्राण नहीं थे तो वो चबा तो नहीं सकती थी, बट थोड़ी देर बाद जैसे ही धीरे 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 करके समय बीता, कुछ मिनट कुछ घंटे भी थे, तो आपको बहुत आश्चर्य होगा ये सुन के कि बच्ची के हाथों में, पैरों में, आँखों में धीरे धीरे करके हलचल होने लगी। और जैसे ही धीरे धीरे हलचल हुई, कुछ देर बाद उसको होश आ गया और होश आने के साथ ही उसकी आँखों की रोशनी जो कि पिछले 3 दिन से बिल्कुल गायब थी, जो कि जा चुकी थी, विष का जो प्रभाव था, सांप जिसको इतनी बार काट चुका हो, जिस नन्ही सी बच्ची को इतनी बार काट चुका हो, जिसका पूरा रोशनी जा चुकी हो, सांसें उखड़ चुकी हो, उसका वापस प्राणों का आ जाना, उसकी आँखों की रोशनी वापस आ जाना, मतलब भोले बाबा सच में कालों के काल महाकाल हैं। उस भोले बाबा को, उस भोले भंडारी को जो एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाता है, आप क्या मांगेंगे? मृत्यु के मुख से जो खींच लाए वापस, उनको आप क्या कह सकते हैं? और ऐसे एक नहीं दोस्तों, हज़ारों किस्से ऐसे मैं आपको सुनाती रहूँगी। ऐसे किस्से बाबा की मतलब कृपा का मैं क्या ही बखान करूँ आपसे। जो औगड़दानी है, जो खुद बस भभूत लगा के घूमते हैं, शमशानों में रहते हैं, बट अपने बच्चों को बड़े से बड़े कुबेर का खजाना देने में 1 मिनट भी नहीं सोचते हैं, तो वो मेरा महादेवा है, वो मेरा भोले बाबा है। तो बस जैसे ही उस बच्ची को होश आया, रेखा जी ने अपनी बच्ची को भीगी आंखों के साथ गले लगा लिया। और आप इसके बाद सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं आपको बताती हूँ उस बच्ची ने क्या कहा। उस बच्ची ने कहा कि माँ, मेरे सपने में कोई आया था, नंदी पर सवार होके आया था, और साथ में एक बहुत ही सुंदर सी अम्मा बैठी थी, जिनका वस्त्रों का जो रंग था वो लाल था, माथे पर बहुत सुंदर सी बिंदिया लगी हुई थी और सिंदूर लगा हुआ था। आप सोच सकते हैं कि कौन आया होगा और कैसे। मैं मतलब गज़ब, मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस चीज़ को। मैं एक्सप्लेन भी कर रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो आप सोच सकते हैं कितना प्रेम होगा उस बिटिया को। तो बस आज की कहानी तो बस इतनी ही थी। आज वो बच्ची एकदम स्वस्थ है, खुश है, आपके और हमारी तरह बिल्कुल हंस बोल रही है। तो आज की कहानी में बस इतना ही था। कहानी ख़त्म करने से पहले मैं आप सबसे फिर से विनती करना चाहूँगी कि कहानी अच्छी लगी तो नीचे कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। अपना नाम अपनी जगह ज़रूर बताइएगा। मैं जानना चाहती हूँ कि आप कहाँ से कहानी देख रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, इस कहानी को देखने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए, अपना प्यार मुझ तक पहुँचाने के लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव।